गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। एक्चुअली आज चल रहा है हमारे क्वार्टर में काम, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह कपड़े वॉश कर दिए थे क्योंकि फिर बाथरूम में काम होना था। तो इसी वजह से मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े वॉश कर दिए थे और अच्छी खासी धूप आ रही है तो फटाफट सूख भी जाते हैं। सो इस वजह से कपड़े भी जल्दी सूख गए थे। क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स का यही पंगे होते हैं इनमें कि पहले हम कंप्लेंट डालते हैं कि हमारे क्वार्टर में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसके बाद वहाँ से इंक्वायरी से चेक करने के लिए आते हैं कि रिपेयर होना है या चेंज होना है, क्योंकि हमें बाथरूम और टॉयलेट दोनों की टाइल्स चेंज करवानी थी। वो पूरी ख़राब हो चुकी थी पहले वाली, इस वजह से। तो पहले वो देखने आए, फिर उन्होंने बोला कि हाँ पूरी चेंज होगी, रिपेयर नहीं होंगी। देन उसके बाद हमें डेट मिलती है कि उस डेट को आपका ये वाला काम हो जाएगा डन। तो आज की वो डेट है, तो आज वो मिस्त्री भैया जो रहते हैं वो सुबह आए थे, बोल के गए थे कि आज आपका जो काम है वो कर लो, क्योंकि आफ्टरनून में फिर मैं आ जाऊँगा, ये टाइल्स चेंज होंगी तो आप फिर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से देखिए भैया काम भी कर रहे हैं अपना, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो पहले तो इन्होंने जो ये पहले वाला पुराना फ़र्श है ना, ये वाली सारी टाइल्स को तोड़ा है, फिर उसके बाद नया फ़र्श लगाया है। मैं आपको दिखाऊंगी जब पूरा बन जाएगा उसके बाद ना। अभी तो पूरा घर ऐसे फैला पड़ा है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मतलब काम क्या करना है। और जो मैं ये आपको सामने दिखा रही हूँ, हमारे क्वार्टर की मेन एंट्रेंस है। इस पर 2 गेट रहते हैं, एक ये जाली वाला रहता है, एक ऊपर वाला रहता है। और उसके बाद ये साइड में टॉयलेट बाथरूम दोनों एक साथ होते हैं और बाहर ये वॉश बेसिन एरिया होता है। देन उसके बाद आ जाती है अपने अंदर की एंट्रेंस। तो ये हमने ना पार्टीशन कर रखा है, इधर कर्टन लगा रखा है, वो बाहर वाला एरिया बाहर अलग ही रह जाता है। उसके बाद ये हमारा है फर्स्ट वाला मास्टर बेडरूम, जो सबसे बड़ा रहता है। एक्चुअली मैं किसी दिन आपको दूंगी, होम टूर दूंगी क्वार्टर का पूरा टूर। ये फर्स्ट वाला है मास्टर बेडरूम, और सेकेंड वाला जिसमें लक्ष्य दिख रहा है आपको सामने, ये सेकंड बेडरूम है। 2 BH के क्वार्टर है ये। और ये बीच में छोटू सा एक हॉल है, उसमें एक विंडो भी है। उसके बाद आ जाता है हमारा किचन, और किचन में मैंने सब काम ऑलरेडी निपटा दिया था। देन उसके बाद मैं दीपांशु के पास आ गई थी। दीपांशु, अरे दीपांशु इधर देखा मुनिया, ए मुन्नी लाडो, ए लाडो। दीपांशु, मुनिया क्या देख रहे हो इधर उधर? क्या देख रही है मुनिया? लाइट ऑन हो गई मुन्नी। दीपांशी, दीपांशु, मम्मा, हे मम्मा। और ये देखो, ये ना शाम का टाइम है, जब तक वो भैया लोग अपना काम करके चले गए थे उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, वो क्लीनिंग भी साथ में करके जाते हैं, फैला के नहीं जाते कुछ भी, वो पूरी साफ़ सफाई करके और अपना काम निपटा के जब जाते हैं। तो ये देखिए, पहले ये दूसरी वाली क्रीम कलर की टाइल्स लगी थी, बट अभी ये लाइट लाइट सी ग्रे ग्रे टाइप की आ गई हैं। तो उन्होंने अपना पूरा काम निपटा दिया, बट अभी यूज़ नहीं करना है बाथरूम आज के लिए, कल यूज़ होगा ये। तो दोनों में टाइल्स लग चुकी हैं, हो चुका है काम डन। और टॉयलेट का तो क्या ही देखोगे, तो मैंने फ़र्श दिखा दिया था, दोनों में कंप्लीट हो चुका है। अब बिल्कुल एकदम से साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी क्लीनिंग फिर बाद में करेंगे ना, जब ये पूरी सीमेंट सूख जाएगी। और उसके बाद शाम का टाइम है, तो चाय बनाई थी मैंने, और हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे आफ्टरनून में। तो वो आते हुए वो, मैंने तो खैर समोसे मंगवाए थे, बट उन्होंने देखा कि गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, तो वो जलेबी भी साथ में लेके आई। आई लव्ड इट यार, समोसे के साथ जलेबी, मतलब आप खा के देखना, खाई होगी यार आपने। ये कॉम्बिनेशन है यार सच में द बेस्ट है। मतलब लक्ष्य को ना तीखा लग रहा था समोसा, तो वो एक बाइट जलेबी की खा रहा था, एकदम मस्त, मज़ा ही आ गया शाम को खा के। वैसे तो मैं थक चुकी थी, पूरी थकान हो गई थी, बट ये खा के तो मज़ा ही आ गया भाई। ये देखो, उसके बाद मैं अपने नेल्स दिखा रही थी, काम करते करते मेरे नेल्स ना टूट गए हैं। एक्चुअली ये सिर्फ छोटी फिंगर वाला ही सही है, बस ये कहीं से टूटा नहीं है, बाकी और तो कहीं ना कहीं से क्रैक हो गए हैं, तो मुझे कट करने पड़ेंगे। ये देखो, थंब का भी कैसे ऊपर से ख़राब हो गया पूरा, तो इनको कट करके फिर मैं नेल पेंट लगाऊंगी। मैं लेके भी आई थी मार्केट से, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। मैं 2 कलर की बहुत ही मतलब प्यारे कलर हैं, वो लेके आई थी मैं। उसके बाद लक्ष्य उठ गया था, तो हमने चाय पी। तो लक्ष्य को मैंने उठते ही पहले पानी पिलाया, फिर पानी पीने के बाद बोला मम्मा मैं समोसे खा लूँ। मैंने कहा ठीक है, अभी गर्म है खा लो, बट बाद में फिर ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बोल रहा था मम्मा बहुत यम्मी लग रहे हैं, समोसे में मुँह जल जाता है, फिर जलेबी खाता हूँ तो मीठा हो जाता है।
मतलब ये क्या हो रहा है। इसने शायद फर्स्ट टाइम, हाँ, हम रेगुलर बेसिस पे बाहर की चीज़ें नहीं लाते भाई, कभी कभार ही लाते हैं। अभी ये मूड बन गया हस्बैंड का तो ले आए बस, अदरवाइज़ हम बाहर की चीज़ें टोटली अवॉइड करते हैं, घर पे बना के खा लेते हैं। उसके बाद इवनिंग में मैं बना रही थी दीपांशु के लिए ये पपाया शेक, क्योंकि ये ना प्योरी बनानी होती है मुझे, एक्चुअली शेक नहीं बनाऊंगी मैं, सॉरी। लक्ष्य को तो मैंने वैसे पीसीज में कट करके दे दिया था, मैंने और हस्बैंड ने भी ऐसे ही खा लिया था, बट दीपांशु को ऐसे प्योरी बना के फिर खिलाना होता है ना ट्यूब से। तो मैं वही प्योरी बना रही थी उसके लिए, और ये थोड़ा सा ना थिक हो जाता है, तो इसके अंदर फिर मैंने हल्का सा नॉर्मल वार्म वाटर ऐड किया था, हल्का सा गुनगुना पानी ऐड कर दिया था, तो उससे थोड़ा सा रनी हो जाता है, तो ट्यूब से जाने में आसानी रहती है। यहाँ पे ना नाइट में मैं बिल्कुल थक चुकी थी, एक्चुअली सच में इतनी टायर्ड हो गई थी ना, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने खाने का। तो हस्बैंड ने यहाँ पे दाल बना दी थी और मैं यहाँ पे चावल बनाने लगी थी। और लक्ष्य का था नेक्स्ट डे एग्ज़ाम जीके ओरल का, मतलब मैम उनसे पूछती, बस वो पूछ रहा था मेरे से कि मम्मा ये मुझे नहीं पता, ये आप बता दो। वैसे तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, बट जो नहीं पता होती है वो आके पूछ लेते हैं कि मम्मा मुझे ये बता दो, ये नहीं पता। और एक दिन पहले ही, हाँ, इससे एक दिन पहले ये मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, बताना मुझे अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो। फुल रेसिपी मेरे पास रिकॉर्डेड है, बट मैंने इस व्लॉग में ऐड नहीं किया क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगी इसकी रेसिपी। बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी सच में, आप होटल वाली खाना भूल जाओगे अगर एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई करोगे तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। और फिर मैंने ना नाइट में चीले भी बनाए थे, क्योंकि अकेले दाल चावल तो क्या ही खाते, पेट नहीं भरता, मेरा भी नहीं भरता और हस्बैंड का भी नहीं भरता अकेले चावल से। तो मैंने सोचा रोटी तो मैं नहीं बनाऊंगी अभी, मैं चीले बना लेती हूँ, हेल्दी भी रहेंगे, हेल्दी ऑप्शन भी है और जल्दी बन भी जाएंगे। तो ये मैंने गाजर को अच्छे से कट करके छील करके और इसमें कद्दूकस कर लिया है, 2 गाजर लिए हैं और 1 आलू लिया है मैंने, 2 हरी मिर्ची इसके अंदर कट कर लेंगे, आलू को भी कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो इसके अंदर बारीक चॉप करके प्याज भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला। तीनों चीज़ें डाल के उसके बाद मैंने 2 चम्मच रागी पाउडर डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। रागी पाउडर के बाद 2 चम्मच ही मैंने सूजी डाली है, नॉर्मल वाली सूजी जो रहती है, और रोटी से तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहता है चीले का। 2 चम्मच रागी पाउडर, 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर जितना पानी आपको जो चाहिए, जिस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है ना, फिर वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। जब हमारा मिक्स हो जाएगा, बैटर रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हल्के से मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, हल्की सी हींग डाली है, हल्दी पाउडर डाला है। अगर आप चाहो तो और भी इसको टेस्टी बनाने के लिए गरम मसाला या मैगी मसाला डाल सकते हो, बट मैंने अवॉइड किए हैं। वही है, चीला है, हेल्दी है तो उसको हेल्दी ही रखो ना। उसके बाद बैटर को मैंने ढक के 10 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद हमारा तवा गर्म हो चुका है, और नॉन स्टिक पे बनाती हूँ मैं चीले जब भी बनाती हूँ। हल्का सा एक बार घी लगा दिया, उसके बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार भी अगर ना लगाओ तो चलेगा, क्योंकि नॉन स्टिक पे चिपकता तो है नहीं, वैसे ही अच्छा बनेगा। बैटर फैला दिया, उसको अच्छे से मैं गोल शेप देने की कोशिश कर रही थी। उसको ढक के एक बार दूसरी साइड से अलट पलट के फिर दूसरी साइड से ऐसे अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर करना। और जब कभी भी आपका पराठे खाने का मन हो ना, तो आप जिस चीज़ के पराठे बनाना चाहते हो उसी चीज़ का आप चीला बना के खाओ। अगर चीला बना के खाओगे ना, वो पराठे से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। हाँ, माना कि कभी कभी पराठे भी ठीक रहते हैं, बट जो डेली रूटीन में मॉर्निंग में डेली पराठे पराठे खाते हैं, वो तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है भाई, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है वो तो। सो इस वजह से मॉर्निंग में अगर आप पराठा खाना चाहते हो तो पराठा छोड़ के एक बार मेरे कहने से चीला ट्राई करना आप। क्विट हेल्दी रहता है ये ऑप्शन ना, और जल्दी बन भी जाते हैं, ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है इनमें। बिना घी के भी बनाओगे तो वो और ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि वो बिना तले भुने होंगे ना। और ये है एक दिन पहले की, हाँ, जिस दिन मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी उसी दिन हमने गाजर का हलवा भी बनाया था, एक दिन पहले की ये वाली भी क्लिप है।
तो ये वाली भी मैंने रेसिपी पूरी रिकॉर्ड करी थी गाजर का हलवे की, क्योंकि अभी गाजर का हलवा ना अभी सीज़न जाने वाला है, विंटर्स चली जाएंगी तो फिर गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगेगा और ख़राब भी हो जाएगा। तो अभी गाजर आ रही हैं अच्छी खासी, तो एक बार ट्राई करना। ये भी मैंने सिंपल सा बनाया था, जैसे घरों में गाँव में बनाते हैं, देसी एकदम, कुछ ज़्यादा इसके अंदर मिलाया नहीं था। गाजर, दूध, घी और वो बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें मिक्स की थी मैंने। ये देखिए मैं कटोरी में निकाल रही हूँ, कितनी भाप निकल रही है। और इतनी विंटर्स में जब हल्की हल्की ठंड होती है ना रात में, और उसके बाद हमें ऐसे गर्मा गर्म हलवा मिल जाए, वाह क्या बात है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है एडिटिंग करते हुए। ये चीज़ जो जिस मौसम की जो चीज़ होती है ना उसमें वो खा लेनी चाहिए, उसका ना टेस्ट ही एकदम अलग होता है, धमाकेदार बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।